जय जय श्री राधे श्री हरिदास। सुस्वागतम। ये है आपका अपना चैनल चकानयन देव। आज की चर्चा का विषय है ब्रह्म ज्ञान। लेकिन उससे पहले आप सभी को कल से शुरू होने वाले आदि शक्ति के नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ आपको सुखी रखे, खुशहाल रखे और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। साथ ही कल अग्रवाल समाज के जनक महाराजा अग्रसेन का जन्म दिवस भी है, उनकी जयंती है। उसकी भी बहुत बहुत सभी अग्रबंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आइए अब आज के विषय पर आते हैं, जो कि है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति किसी को नहीं दे सकता, लेकिन हम एक कथा के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बार नारद जी घूमते घूमते भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और उनके मन में एक बहुत ही उत्सुकता है कि यह ब्रह्म ज्ञान है क्या। और जब वह कृष्ण जी के पास पहुंचे तो उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया। श्री कृष्ण जी ने कहा, नारद जी अभी अभी तो आए हो, थोड़ी देर बैठो, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। नारद जी बैठे, विश्राम किया, लेकिन मन में तो बेचैनी है और बार बार उत्सुकता से इधर उधर देख रहे हैं, उन्हें चैन कहाँ। थोड़ी देर में फिर बोले, प्रभु अब तो दे दीजिए मेरे प्रश्न का उत्तर। श्री कृष्ण ने कहा, आओ चलो घूमने चलते हैं और वहीं बातें करेंगे। प्रभु नारद जी को लेकर वन की ओर घूमने निकल पड़े। घूमते घूमते नारद जी काफी थक गए। अब उन्हें प्यास भी सताने लगी। श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद जी आपको शायद बहुत प्यास लगी है। प्यास तो मुझे भी लगी है। आगे गए तो उन्हें एक कुआं मिला जिस पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी। नारद जी ने उनसे पीने का पानी मांगा। एक युवती ने अपने घड़े से पानी पिला दिया। नारद जी पानी पी रहे थे और उसकी ओर देख भी रहे थे। देखते देखते मन में मोह जाग उठा। पानी तो पी लिया, लेकिन एक तरफ जाकर खड़े हो गए। वह लड़की घड़े को लेकर अपने घर को चली तो नारद जी भी उसके पीछे पीछे चल दिए। उसके घर पहुंचे तो लड़की के पिता ने उन्हें पहचान कर कहा, आइए नारद जी, मेरे सौभाग्य जो आपके दर्शन हुए। अब मैं आपको भोजन किए बिना जाने नहीं दूंगा। नारद जी भी यही चाहते थे, तो बोले, भूख तो लगी है। फिर उन्होंने खूब चक्कर वहां भोजन किया। जब भोजन कर चुके तो बोले, कुछ दिन अगर मैं तुम्हारे ही घर में रह जाऊं तो। लड़की के पिता ने कहा, यह तो मेरा सौभाग्य है। नारद जी वहीं टिक गए। उस लड़की के रूप मोह ने उन्हें पागल कर दिया। मन में जो गिरावट आई थी वह और भी नीचे लिए जाती थी। एक दिन लड़की के पिता से वह बोले, मैं चाहता हूं कि आप अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दें। लड़की के पिता ने कहा, महाराज कन्या तो पराया धन है, मुझे उसका विवाह करना तो है ही। आपसे अच्छा वर उसे कहां मिलेगा। मैं विवाह कर दूंगा, परंतु
मेरी एक शर्त भी माननी होगी, और शर्त यह है कि विवाह के पश्चात आप मेरे ही घर पर रहें, कहीं जाएं नहीं। नारद जी को और क्या चाहिए था? रमते राम का कोई घर घाट तो था नहीं। चिंता कर रहे थे कि पत्नी को लेकर कहाँ जाएंगे। बना बनाया घर मिल गया, शर्त स्वीकार कर ली, विवाह हो गया। नारद जी अपने आप को भूलकर ससुराल वालों के पशु चराते, उनके खेतों में काम करते, उन्हीं के घर में रहने लगे। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। गृहस्थ में नारद जी के 2-3 बच्चे भी हो गए। तभी एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगी। 1 दिन, 2 दिन, कई दिन तक होती रही। सब और जलथल हो गया, बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। लोग पता नहीं कहां कहां चले गए। यह नारद जी ने नहीं देखा। वह तो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर मकान की दूसरी मंजिल पर चले गए। वहां भी पानी पहुंचा तो छत पर चले गए, परंतु बाढ़ तो रुकी नहीं। पानी जब छत के निकट पहुंचा तो नारद जी ने समझा कि मकान अब बचेगा नहीं। पत्नी और बच्चों सहित पानी में कूद पड़े कि किसी ऊंचे स्थान पर जाकर प्राण बचा लेंगे, परंतु ऐसा करते ही 2 बच्चे पानी में डूब गए। पत्नी रोने लगी तो नारद जी बोले, भगवान रोती क्यों है? तू भी है, मैं भी हूं, बच्चे और हो जाएंगे। परंतु तभी तीसरा बच्चा भी डूब गया। उसे ढूंढने के लिए नारद जी हाथ पांव मार ही रहे थे कि पानी का एक और रेला आया जिसमें पत्नी भी डूब गई। बड़ी कठिनाई से नारद जी एक ऊंचे स्थान पर पहुंचे। वहां भी पानी था, बहुत थक गए थे। तैरने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता था, परंतु धन्यवाद किया कि खड़े तो हो सकते हैं। पानी छाती तक था। तभी पानी ऊपर बढ़ा, कंधों तक पहुंच गया, फिर थोड़ी भी डूब गई। पानी होठों के पास पहुंचा तो नारद जी चिल्ला उठे, हे भगवान मुझे बचाओ। तभी याद आया कि वे तो भगवान कृष्ण के लिए पानी लेने आए थे। रोकर बोले, क्षमा करो भगवान। और तब उनकी आंख खुल गई। नारद जी ने देखा कहीं कहीं कुछ भी नहीं है। वे जंगल में पड़े हैं। सामने खड़े श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, नारद जी आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है ना? प्रकृति की वास्तविकता को समझकर इससे छुटकारा पा लेना ही ब्रह्म ज्ञान है। इससे मुक्ति पाए बिना ब्रह्म दर्शन नहीं होता। परंतु यह प्रकृति माया इतनी लुभावनी है कि इसके जाल में फंसा व्यक्ति तभी समझता है जब नाक तक पानी आ जाता है। हम भी लोभ मोह मद मत्सरता कि इन बुराइयों में फंसे हुए हैं। भगवान की तरफ ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं और ऐसा लगता है कि इन्हीं में जीवन है, जबकि जीवन के अंत समय इनमें से कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। जय जय श्री राधे। श्री श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय चकानयन जगन्नाथ भगवान की जय। अगर आपको यह चर्चा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल चकानयन, जो कि भगवान जगन्नाथ का ही दूसरा नाम है, उसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस के, चर्चाओं के, कथाओं के, भजनों के, दर्शन के वीडियोस जो भी डाले जाएं, उनके नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।